देखिए, ये प्रोग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में हुआ है और हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है इसमें संवाद करने के लिए। और इस संवाद में हमने पाया कि यूथ में बड़ी ज़ील है, यूथ में बड़ी ताकत है और यूथ उभर करके आना चाहता है बाहर। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र तो थे ही, साथ में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, परिष्कार कॉलेज और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और भी अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र, पूर्णिमा विश्वविद्यालय आदि के छात्र यहाँ आए और उन्होंने खुल कर के अपनी बात कही कि आखिर आज का यूथ चाहता क्या है। कोई किसी का कहना है कि मेंटल हेल्थ पर फोकस होना चाहिए, यूथ जो है उसको जो है एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए, उसके रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने की बात की जानी चाहिए, उसको स्किल सेंट्रिक किया जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बात हुई, इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात हुई। तो मैं इस प्रोग्राम को इस तरह से देखता हूँ कि यूथ जो है वो आने वाली पीढ़ी जो लीड करेगी वो है, और इसलिए 40 करोड़ यूथ इस देश में हैं और अगर हमने इन यूथ का डिविडेंड नहीं लिया तो ये बेकार ही चला जाएगा। तो यूथ डिविडेंड के लिए आवश्यक है कि हम आने वाले जो हमारी नीतियां हैं वो ऐसी बनाएं जो यूथ सेंट्रिक नीतियां हों और यूथ की आवाज़ को बुलंद करने वाली नीतियां हों, यूथ के लिए अवसर पैदा करने वाली नीतियां हों। तभी ये देश विकसित भारत बन पाएगा। 2047 का जो हमारा सपना है, आज हम जो कुछ भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन द यूथ इज़ नेसेसरी सो दैट द इंडिया कैन बिकम, और जो रास्ता है इंडिया कैन बिकम आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है कि हम रेजिलियंस लाएं, हम एटीट्यूड, यूथ के एटीट्यूड को देखें, यूथ की एम्बिशंस को देखें, उनको मोटिवेट करने का काम करें, उनको पेट्राइटिक और नेशनलिस्ट फीलिंग की तरफ लाएं, उनको इन्फॉर्मेशन और न केवल इन्फॉर्मेशन बल्कि इंटरप्रिटेशंस बढ़ाएं, उनके लिए रेजिलियंस पैदा करें और साथ में यूथ जो है वो आगे बढ़ सके, यूथ के लिए अवसर पैदा करें। मैं इस तरह से देखता हूँ कि सरकार को यूथ के लिए ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इन्हीं की पीढ़ी है और इसी से देश का विकास होगा।